हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हम आज शिवरात्रि के 4 पहर की पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें से पहली पहर की पूजा तो हम पिछली वीडियो में बता चुके थे। इस वीडियो में दूसरे पहर की पूजा के बारे में आपको बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए। वाराणसी के वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरु द्रुह था। उसका कुटुंब बड़ा था। वह बलवान और क्रूर था, अतः प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। शुभ कारक महाशिवरात्रि के दिन एक दिन भील के माता पिता, पत्नी और बच्चे भूख से पीड़ित होकर भोजन की याचना की। वह तुरंत तरस लेकर मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव्य योग से उस दिन कुछ भी शिकार नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, माता पिता, पत्नी, बच्चों की दशा क्या होगी। कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। यह सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा कि रात्रि में कोई न कोई जीव यहाँ पानी पीने अवश्य आएगा, उसी को मारकर घर ले जाऊंगा। वह व्याध किनारे पर स्थित बेल वृक्ष पर चढ़ गया। पीने के लिए कमर में बंधी तुम्बी में जल भरकर बैठ गया। भूख प्यास से व्याकुल वह शिकारी चिंता में बैठा रहा। रात्रि के प्रथम पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई। उसको देखकर व्याध को अति हर्ष हुआ। तुरंत ही उसका वध करने के लिए उसने अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र टूटकर नीचे गिर पड़ा। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान था। वह जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़ा। उस जल और बेलपत्र से प्रथम पहरी शिव पूजा संपन्न हो गई। खड़खड़ाहट की ध्वनि से हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही मृत्यु भय से व्याकुल हो वह बोली, व्याध तुम क्या चाहते हो, सच सच बताओ। व्याध ने कहा, मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको तुम्हारे कुटुंब को सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य भला क्या हो सकता है। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे आश्रम में मेरी बाट जोड़ रहे होंगे। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। मृगी के शपथ खाने पर बड़ी मुश्किल से व्याध ने उसे छोड़ दिया। द्वितीय पहर में उस हिरनी की बहन उसी की राह देखती हुई ढूंढती हुई जल पीने वहां आ गई। व्याध ने उसे देखकर बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति शिवलिंग पर जल बेलपत्र गिर गए। इस प्रकार दूसरे पहरी की पूजा संपन्न हो गई। मृगी ने पूछा, व्याध यह क्या करते हो। व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। मृगी ने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में, अतः मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मैं वचन देती हूँ। व्याध ने उसे भी छोड़ दिया। व्याध का दूसरा पहर भी जागते जागते बीत गया। इतने में ही एक बड़ा हष्टपुष्ट हिरण मृगी को ढूंढता हुआ आया। व्याध के बाण चढ़ाने पर पुनः कुछ जल बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। अब तीसरे पहरी पूजा भी हो गई। मृग ने आवाज से चौंककर व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो। व्याध ने कहा, तुम्हारा वध करूंगा। हिरनी ने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बच्चों को उनकी माताओं को सौंपकर तथा उनको धैर्य बनाकर शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें तथा प्रतिज्ञा कर चले गए, परंतु अभी तक नहीं लौटे। शपथ खाने पर उसने हिरण को भी छोड़ दिया। मृगी सब अपने स्थान पर मिले। तीनों
प्रतिज्ञाबद्ध थे। अतः तीनों जाने के लिए हट करने लगे। अतः उन्होंने बच्चों को अपने पड़ोसियों को सौंप दिया और तीनों चल दिए। उन्हें जाते देख बच्चे भी पीछे भागकर चले आए। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याध को अति हर्ष हुआ। उसने तरकस से बाण खींचा, जिससे पुनः जल बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार चौथे पहर की पूजा संपन्न हो गई। रात्रिभर शिकार की चिंता में व्याध निर्जल भोजन रहित जागरण करता रहा। शिवजी का राष्ट्रीय मंत्र भी चिंतन नहीं किया। चारों पहरी पूजा अनजाने में स्वतः ही हो गई। उस दिन महाशिवरात्रि थी, जिसके प्रभाव से व्याध के संपूर्ण पाप तत्काल भस्म हो गए। इतने में ही मृग और दोनों मृगियाँ बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा कर हमारे शरीर को सार्थक करो और अपने कुटुंब बच्चों को तृप्त करो। व्याधकों को बड़ा विस्मय हुआ। ये मृग ज्ञानहीन पशु होकर भी धन्य हैं, परोपकारी हैं और प्रतिज्ञा पालक हैं। मैं मनुष्य होकर भी जीवन भर हिंसा, हत्या और पाप कर अपने कुटुंब का पालन पोषण करता रहा। मैंने जीव हत्या कर उदरपूर्ति की, अतः मेरे जीवन को धिक्कार है मेरे जीवन को। व्याध ने बाण को रोक लिया और कहा, मृग श्रेष्ठों, तुम सब जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसे कहने पर तुरंत भगवान शंकर शिवलिंग से प्रकट हो गए और उसके शरीर को स्पर्श कर प्रेम से कहा, वर मांगो, मैंने सब कुछ पा लिया। यह कहते हुए व्याध उनके चरणों में गिर पड़ा। श्री शिवजी ने प्रसन्न होकर उसका गुह नाम रख दिया और वरदान दिया कि भगवान राम एक दिन अवश्य तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। वही व्याध श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुह बना, जिसने भगवान राम का आतिथ्य किया। वे सब मृग भगवान शंकर के दर्शन कर मृग योनियों से मुक्त हो गए। साप मुक्त हो विमान से दिव्य धाम को चले गए। तब से अबुर्द पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। दर्शन पूजन करने पर वे तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यह महाशिवरात्रि व्रतराज के नाम से विख्यात है। यह शिवरात्रि यमराज के शासन को मिटाने वाली है और शिवलोक को देने वाली है। शास्त्रों विधि से जो इसका जागरण सहित उपवास करेगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि के समान पाप और भय मिटाने वाला दूसरा व्रत नहीं है, जिसके करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। बोलो शिव प्राण की जय। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। दोस्तों, पूजा विधि और आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और कमेंट करके भी बताइए हमारी ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।